जल महाराज, अब बताओ जल एक ही है, अलग जल तो नहीं है कि सांप के मुंह में अलग पानी गया हो और सीपी में अलग जल गया हो। जल एक ही है, पर दोनों अलग अलग जाकर अलग अलग प्रभाव दे रहे हैं। इसी प्रकार से ये हमारा प्रेम है। हम जो कहते हैं ना प्रेम करो बिहारी जी से, पत्नी से तुम प्रेम करते हो तो ये तुम्हारी वासना है। क्या है? जोर से बोलो। बच्चों से तुम प्रेम करते हो तो ये तुम्हारी ममता है। क्या है? प्रेम एक ही है। पत्नी से प्रेम है तो वासना है, बच्चे से प्रेम है तो ममता है, धन से तुम्हारा प्रेम है तो वो तुम्हारा लोभ है। क्या है? प्रेम एक ही है, पर धन से तुम्हारा वो प्रेम जुड़ गया तो लोभ बन गया, बच्चों से प्रेम जुड़ गया ममता हो गई, परिवार से प्रेम हुआ तो मोह हो गया, गुरु और भगवान से प्रेम करते हो तो ये तुम्हारी भक्ति कहलाती है। प्रेम एक ही है, पर उसके स्थान बदल जाने से उसका महत्व भी बदल जाता है, उसकी महिमा भी बदल जाती है। क्यों? पात्र बदलने पर महाराज पात्र की महिमा भी बदलती है। जैसे पुस्तक के पन्ने एक साथ रहते हैं पर कभी वो आपस में मिलते नहीं हैं, इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वो इस संसार में तो रहे लेकिन संसार के विषय उस पर मिलने न पाए। आप नहीं समझे होंगे अभी मेरी बात, जरा मैं आपको और गहराई से समझाता हूं। ये नारियल का फल ये आप देख रहे हो, ये क्या है? आप लोग को नहीं दिख रहा? क्या है ये? नारियल है। अब आपको पता है ये जो नारियल है, इस नारियल का ये गोला है अंदर का, इसके बाहर जो एक विशाल जटा होती है उसके साथ में इसका सदैव स्पर्श होता है। क्या होता है? इसका संग होता है। कभी जब ये कच्चा होता है, कभी उसको फोड़ना नारियल को। मैया ध्यान से सुनना, जब ये नारियल कच्चा होता है इसे कभी आप फोड़ना, ये जो नारियल का गोला आपको निकला ना, ये नहीं निकलेगा, ये उसी के साथ चिपका रहेगा। क्या रहेगा? और जब ये नारियल का फल सूख जाता है फिर आप इसको फोड़ोगे तो नारियल की जटाएं अलग अलग होंगी और ऐसा ये नारियल का गोला बढ़िया निकल आएगा। इसी प्रकार से जब तक ये आत्मा शरीर को अपना मानती है तो संसार के जितने भी विषय रस हैं उन विषय रस में डूबा रहता है, और जिस दिन वह इन विषय रस से ज्ञान प्राप्त करके और इन विषयों से मोह को त्याग देता है, तैसे महाराज उसकी आत्मा और उसके शरीर में भिन्नता अपने आप उसे समझ में आने लग जाती है। जैसे नारियल पक जाने पर महाराज अपने आप को अलग कर लेता है, उसी प्रकार से जब हम यह जान लें कि महाराज शरीर नश्वर है, सत्य आत्मा है, तो अपने आप ये आत्मा भी शरीर के सुख दुख से अपने आप को अलग कर लेती है। बात समझ गए? बोलो जय श्री कृष्ण। तो जब परदेसी चला अकेला सुंदर काया पड़ी रही। परम धर्म का निरूपण है, भागवत की कथा सुनोगे तो कृष्ण की चरणों से आपकी अनुरक्ति होगी।